कैसा रहेगा अगर होम मेकर्स को कोई टेंशन ना हो कि लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, किसके कपड़े कहाँ रखे हैं, क्या पहनना है, कौन सा सामान कहाँ रखा है और कब कौन सा काम करना है। कैसा रहेगा अगर हफ्ते में हम लोग एक दिन 2-3 घंटे काम कर ले और पूरा हफ्ता आराम करें, पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाए। है ना अमेजिंग चीज़? क्या ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं? काम करने से ज़्यादा इस बात में टाइम लग जाता है कि उस काम को हम लोग स्टार्ट कैसे करें, ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, मैनेज कैसे करें और एंड कैसे करें। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुकिंग ही करना है तो हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है। इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इवन कुकिंग में कम ही टाइम लगता है। तो क्यों ना हम लोग अपने काम को प्लान कर लें, कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो हम लोग प्लान कर ही सकते हैं कि उस वीक को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और मैं चलती हूँ इसी प्लानर के हिसाब से। ये देखिए एक डायरी है मेरे पास और इसमें मैं वीकली प्लान करके रखती हूँ। हर वेडनेसडे को मैं प्लानिंग कर लेती हूँ कि कमिंग वीक में मैं क्या-क्या करने वाली हूँ। जैसे सब्जियाँ लाना है, मील प्लानिंग करना है, वर्क प्लान करना है, होम फर्निशिंग का काम है, वीकली पूजा पाठ का जो काम है उसको मैं इस डायरी में प्लान कर लेती हूँ। और जो काम मैं अभी निपटा लूँगी, जिसकी प्लानिंग हो जाएगी उस पे मैं टिक करते जाती हूँ, तो मुझे समझ में भी आता है कि ये काम मेरा वीक के लिए रेडी हो गया है। साथ ही साथ वर्क प्लान भी करती हूँ कि इस वीक में कौन से दिन कौन सा काम करना है। जैसे मंडे को डीप क्लीनिंग करना है फर्स्ट बेडरूम की, ट्यूसडे को डीप क्लीनिंग करना है सेकंड बेडरूम की। ऐसे ही मेरे हर दिन के अलग-अलग काम होते हैं। आप अपने हिसाब से अपने काम को इस तरह से प्लान कर सकते हैं। पूरे वीक को रफली प्लान करने के बाद सबसे पहली बारी आती है मील प्लानिंग की। पूरे हफ्ते आप अपनी फैमिली को क्या खिलाने वाले हैं, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये है मेरा मील प्लान चार्ट जो कि 1 वीक के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। थोड़ा-सा कलरफुल बनाया है ताकि देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। और इसमें मैं लंच में क्या बनाऊँगी, डिनर में क्या बनाऊँगी, इवन ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाऊँगी, सारी रेसिपी अलग-अलग लिखी हुई है। रेसिपी हर हफ्ते मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि हर हफ्ते सोचती हूँ कि कुछ नया बनाऊँ, कुछ अलग सा बनाऊँ और पूरा वीक इसी शेड्यूल के हिसाब से जाता है। और ये है एक किचन में क्लिपबोर्ड जो कि मैंने खुद से बनाया है कार्डबोर्ड से और इसको कमांड हुक से मैं यहाँ पे हैंग कर दी हूँ। अब क्लिप की हेल्प से जो भी मैंने मील प्लान किया है मैं इस पे लगा दूँगी। कलर ब्राइटफुल होने के कारण ये मुझे बहुत आसानी से दिखता रहेगा और एकदम कुकटॉप के साइड में है तो हमेशा यहाँ पे नज़र पड़ते ही रहती है। ऐसे में मुझे दिक्कत नहीं होगी, भूलेगा नहीं स्पेशली कि कब कौन सा चीज़ बनाना है। और जैसे ही किचन में आऊँगी ना, नेक्स्ट डे का प्लान ऑलरेडी मुझे बना हुआ मिलेगा। देखिए आधा घंटा लगा है इसको बनाने में और पूरे हफ्ते की छुट्टी हो गई। अब मेरा पूरा हफ्ता आराम से गुजरेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि किचन में जल्दी-जल्दी जाके क्या बनाना है। मेरे लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे घर की फर्निशिंग चेंज करना, जो कि हफ्ते में मैं 2 दिन करती हूँ और मुझे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है क्योंकि देखिए हम लोग बेड पे बैठते हैं, सोफ़ा पे बैठते हैं, अगर हम लोग बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करते हैं तो वो अनहेल्दी रहेगा ही, चाहे फिर हम जितना हेल्दी खाना खा लें। साथ में छोटे बच्चे हैं अगर घर में तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप लोगों को अपने घर की फर्निशिंग चेंज करते रहना चाहिए। इसके लिए मैं हफ्ते में 2 दिन डिसाइड करती हूँ और जब भी मैं अपना वर्क प्लान करती हूँ ना, तो उसमें इसको ज़रूर मेंशन कर लेती हूँ कि मुझे किस दिन फर्निशिंग चेंज करना है। नॉर्मली मैं ये काम वेडनेसडे को करती हूँ और संडे को करती हूँ और मुझे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते। पूरे हफ्ते भर मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन एंड साफ़-सुथरा बना रहता है। तीनों
और अभी आ गया है पीकू स्कूल से, तो थोड़ा-सा मेरा काम होल्ड पे चला गया है। मौसम वाक़ई में बहुत अच्छा हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने लगे बालकनी में। देन उसके बाद वापस लौट आई मैं अपने काम पे। अभी चल रहा है लिविंग रूम का फर्निशिंग को चेंज करने का काम, और यहाँ पे जो भी कुशन वग़ैरह हैं, पुराने कवर निकालना है, नए कवर लगाना है। और इसके बाद मेरा जो लिविंग रूम है, वो भी देखते ही देखते एकदम साफ़-सुथरा हो गया। और यहाँ पे भी अब हफ्ते भर कोई आए कोई जाए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि लिविंग रूम गंदा है या कुशन कवर गंदे हैं। हफ्ते भर के लिए मैं हो गई यहाँ से भी फ्री। अब आ गई हूँ मैं अपने बैक साइड के बेडरूम में। ये हमारा बेड जो है ना के बराबर ही यूज होता है, तो इसकी बेडशीट उतनी गंदी नहीं होती, तो इसको मैं वीकली ही चेंज करती हूँ। आज वेडनेसडे है, आज मैंने चेंज कर दिया, अब मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को इसको चेंज करूँगी। तो फाइनली 1 वीक के लिए मैं अपने घर की सारी फर्निशिंग से फ्री हो चुकी हूँ। प्लानिंग करने के साथ-साथ हमें प्रॉपर्ली उसके इंग्रेडिएंट्स को भी रेडी करके रख लेना चाहिए, तभी हमारा जो प्लान है वो वर्क करता है पूरे हफ्ते। अदरवाइज़ जब हम कुछ बनाने जाते हैं, लिस्टेड तो करके हम रख लिए हैं, बट उस समय उसका अगर सामान नहीं है हमारे पास, तो फिर वो चीज़ हम नहीं बना पाते हैं और हमारा प्लान जो है वो फ़ेल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ रेडी करके रख रही हूँ और लेके आई हूँ सब्जियाँ अभी इवनिंग में, तो इनका भी क्या करूँगी अभी दिखाती हूँ। सब्जियाँ उसी हिसाब से आती हैं जो मैंने मील प्लान किया है, मीन्स जो भी हफ्ते में बनने वाला है उसी से रिलेटेड सारी सब्जियाँ मैं लेके आती हूँ। सब्जियों को लाने के बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनको अच्छे से धो के एयर ड्राई करके मैं रखूं, क्योंकि बरसात का मौसम है, मिट्टी भी लगी होती है, सब्जियां भीगी भी होती हैं। अगर हम इनको डायरेक्टली फ्रिज में रख देंगे ना तो ये ख़राब होने लग जाएंगी। तो बेस्ट तरीका यही है कि सब्जियों को अच्छे से धो के फिर सुखा के रखना चाहिए। बातें करते करते ही सारा कुछ मेरा रेडी हो गया है। पूरा हफ्ता अब आराम से गुजरने वाला है। दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे किस हिसाब से प्रिपेयर करके रखा है। ये देखिए कद्दू है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के 1 हफ्ते के लिए रख लिया है। 1 या 2 दिन बन जाएगा। साथ में फ्रोज़न मटर है। ये है स्वीट कॉर्न के बीज, जो कि मैं कोई फ्राइड राइस वगैरह बनाना है, पास्ता वगैरह बनाना है, उसमें डालूँगी। साथ में हाफ़ केजी पनीर है, जो मैं हफ्ते में 2 दिन यूज़ करती हूँ, पनीर की डिश बनाती हूँ। और अगर पनीर को स्टोर करना है ना, तो कंटेनर में पानी भर के रखिए, एयर टाइट अगर कंटेनर है तो बेस्ट रहेगा। साथ में थोड़े से चने भी भिगा के रख लेती हूँ, मिक्स वेज वगैरह बनाने में काम आता है। हरी मिर्च है, जिसको कि अच्छे से धो के मैंने रख लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि पूरे हफ्ते आराम से चल जाएगा, और इसको भी एयर टाइट कंटेनर में रखना बेस्ट होता है। साथ ही कुछ थोड़ा सा लहसुन मैंने छील के रख लिया है, अदरक छील के रख लिया है। अब कुछ चीज़ में तड़का लगाना होगा ना, तो मुझे लहसुन छीलने की जल्दीबाजी नहीं रहेगी, एकदम आराम से सब कुछ मिल जाएगा। और ये है थोड़े से मूंगफली, जिनको कि मैंने ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। साउथ इंडियन बनाना है, कोई चटनी वगैरह बनाना है, डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर लूँगी। साथ में सूजी भी भून के रख लेती हूँ हफ्ते भर के लिए। हलवा बनाना है या उपमा बनाना है, तो उस समय सूजी भूनने की जल्दबाजी नहीं रहेगी। कुछ सब्जियों को मैं कट करके रख लेती हूँ, कुछ सब्जियों को डायरेक्टली रखती हूँ। और ये धनिया के पत्ते हैं, जिनको कि मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब एयर ड्राई करके मैं इनको भी किसी बॉक्स में स्टोर करके रख दूँगी, और ये सारे बॉक्स जाने वाले हैं फ्रिज में। देखिए कितने अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। बस अब यहाँ से चीज़ों को निकालना है, कुकिंग करना है और अपने फैमिली के लिए हेल्दी फूड प्रिपेयर करना है।
घर के ज़रूरी कामों के साथ-साथ पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी होता है और मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो जब भी मैं अपना वर्क प्लान करती हूँ वीक का ना, उस वीक में अगर कोई स्पेशल पूजा आने वाली है तो उसको भी मैं प्लान कर लेती हूँ। उसमें सामग्री क्या लगेगी, कौन से कपड़े पहनना है वो भी रेडी करके रख लेती हूँ। पूजा का टाइमिंग क्या है, प्रसाद क्या बनाना है, ये सब चीज़ें मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ। इस वीक में तो वैसे कोई स्पेशल पूजा नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में मैंने सावन सोमवार को लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हफ्ते भर के लिए पूजा पाठ का जो सामान है ये देखिए ख़त्म हो गया है, तो उसको भी मैं अभी रिफ़िल कर दूँगी। कपूर का जो डब्बा है, धूप के जो डब्बे हैं, समरानी कप वग़ैरह हैं, सबके डब्बे खाली हो गए हैं। 1 वीक के हिसाब से सबको मैं रिफ़िल करके रख देती हूँ और निश्चिंत होकर हम लोग आराम से 1 हफ़्ते तक पूजा पाठ करते हैं। बीच-बीच में हमें सामान नहीं ढूँढना पड़ता है या सामान के ख़त्म होने की टेंशन यहाँ पे भी नहीं होती है और पूरा हफ़्ता हमारा आराम से गुज़र जाता है। छोटे-छोटे कंटेनर्स को रखने के लिए मैं इस टाइप के ऑर्गेनाइज़िंग ट्रे का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है और इसमें सारे जो हमारे डेली का यूज़ होने वाला पूजा पाठ का सामान है, एक साथ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। बस अब इस ट्रे को हमको निकालना होता है, सारा सामान आराम से मिल जाता है और हफ़्ते भर हम लोग मन लगा के बहुत अच्छे से अपने पूजा पाठ को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे घर में हम होम मेकर्स के लिए एक और बड़ा टास्क होता है कि पूरे हफ्ते हमें क्या पहनना है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को क्या पहनना है, ये डिसाइड करना और इसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों ना हम इसका भी प्री प्लान करके रख लें और पूरे हफ्ते फ्री रहें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया वीक के हिसाब से, देन मैं अपने बेटे के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि घर पे वो जब स्कूल से आता है तो कौन-सी ड्रेस किस दिन पहनेगा और ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखने से ना मुझे बताना नहीं पड़ता है, वो खुद से अपने कपड़े निकालता है, साथ में उसको सेट मिल जाता है पैंट का, टी-शर्ट का और वो ईज़िली इसको एक्सेस कर पाता है। मेंबर्स के साथ-साथ अगर हम होम मेकर्स अपने लिए भी सेलेक्ट करके रख लें ना पूरे हफ्ते की ड्रेसेस कि हमें किस दिन कौन-सी ड्रेस पहननी है, तो हमारा हफ्ता और भी ईज़ी गोइंग हो जाता है। पहले मैं भी नहीं करती थी बट अभी कुछ टाइम से मैं इस काम को कर रही हूँ और रियली ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हमें रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उस टाइम हमें नहीं सोचना पड़ता है कि हम कौन-सी ड्रेस पहने। कपड़ों को अच्छे से आयरन करके, फ़ोल्ड करके इस ऑर्गेनाइज़िंग बास्केट में मैंने रख रखा है। एक बास्केट में मेरे जितने भी सूट सेट हैं वो हैं और दूसरे बास्केट में मेरे टी-शर्ट्स, लोवर्स एंड शॉर्ट्स वग़ैरह हैं। तो इनको मैं इस टाइप से रख लेती हूँ, बहुत ही ईज़िली मुझे आराम से ड्रेसेस मिल जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज के जितने भी टिप्स ट्रिक्स एंड आइडियाज़ मैंने बताए आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोग अपनी लाइफ में इनको अप्लाई ज़रूर करेंगे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।